ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन प्रथम अध्याय। प्रसंग चल रहा है कि ये जो संसार बना है, संसार का कारण क्या है। तो कारण दो हो सकते थे, एक चेतन हो सकता था, एक जड़ हो सकता था। जड़ और चेतन पर पक्ष विपक्ष पूर्वक चर्चा करके ये निर्णय निकला कि संसार का कारण चेतन नहीं है, संसार का कारण जड़ है और वो है प्रकृति। तो प्रकृति की आद्य हेतुता प्रतिपादित की गई कि प्रकृति सबसे आदिमूल कारण है। तो इसको सिद्ध करने के लिए अणुवत इस प्रकार का दृष्टांत दिया गया। पूर्व पक्षी प्रश्न उठाता है कि अणु को ही जगत का आदिमूल कारण मान ले तो। प्रतिपक्ष का जो प्रश्न है वो बड़ा घुमा फिरा है। प्रसंग ये बताया गया था कि घड़े का आदिमूल कारण अणु है, तो ऐसे ही प्रत्येक अणु को प्रत्येक पदार्थ का आदिमूल कारण मान लें। प्रकृति को आदिमूल कारण ना मानते हुए अणु को आदिमूल कारण मान लें। तो अणु को आदिमूल कारण मानना यानी ये छल है, वक्ता के तात्पर्य को ठीक ठीक ना समझना और अपनी बुद्धि लगा देना। तो उसने कहा कि ना भाई, अणु आदिमूल कारण नहीं माना जा सकता, जबकि देखा जाए तो अणु आदिमूल कारण है, पर इसका प्रसंग अलग है, इसका मोटिव अलग है। अणु का कहने का ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए जैसे ये कपड़ा हम पहने हुए हैं, तो कपड़े का आदिमूल कारण अणु वो तंतु होगा, तो बस इतना ही मान लो। जल का आदिमूल कारण रस तन मात्रा होगी, बस उतना ही मान लो। पर उसका भी तो कारण है, वो तो इंडिविजुअल एक वस्तु का कारण हुआ, लेकिन उसका भी तो कारण बहुत बड़ा है। आप प्रकृति को कारण मान लो, एक साधे सब सदे, पर ये यहां पर चतुराई करना चाहता है। तो सूत्र दिया है, सूत्र संख्या 76, परिच्छिन्नत्वात् न सर्वोपादानम। सूत्रार्थ, घट आदि पदार्थों का एक एक अणु एक देशी होने से संपूर्ण जगत के वस्तुओं का एक अणु उपादान कारण नहीं हो सकता। क्लियर हो गया। घट आदि पदार्थ, घट पट, पट बोलते हैं वस्त्र को, घट बोलते हैं घड़े को। तो जो भी आपको वस्तुएं दिखाई देती हैं, जैसे लोहे से बनी हुई चीज़ें हैं, लकड़ी से बनी हुई चीज़ें हैं, मिट्टी से बनी हुई चीज़ें हैं, पत्थर से बनी हुई चीज़ें हैं, ठीक है, कपास से बनी हुई चीज़ें, प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें हैं। तो एक अणु को सबका आदिमूल कारण नहीं मान सकते। प्लास्टिक का जो अणु है उससे सारे चीज़ें बन जाएं, या लोहे का जो अणु है उससे सारी चीज़ें बन जावें, या सूत का, कपड़े का, पट का जो आदिमूल कारण अणु है उससे सारी चीज़ें बन जाएं, वो संभव नहीं है। क्यों? अणु एक देशी है, परिच्छिन्न है, सर्वदेशी नहीं है। तो जो एक देशी है, उस एक देशी से सर्वदेशी वस्तुओं का निर्माण नहीं होगा। अणु के परिच्छिन्न होने से, अर्थात एक देशी होने से, सारे जगत का उपादान कारण नहीं हो सकता। एक एक वस्तु के एक एक अणु उसी एक एक वस्तु का उपादान कारण माने जाएंगे। आप ये कहो कि भाई कपड़े का अणु जो है और सबका उपादान कारण हो जाए, संभव नहीं है। कपड़े का सूत माना जाएगा, ऐसे मिट्टी का माना जाएगा, ऐसे लोहे का, ऐसे सोने का, ऐसे चांदी का, सबका एक एक माना जाएगा। तो वो एक एक पदार्थ का एक एक अणु कारण माना जाएगा, लेकिन एक अणु सबका आदिमूल कारण नहीं हो सकता, ये नहीं माना जा सकता। जैसे पार्थिव है, जलीय तत्व हैं, तो पार्थिव तत्वों का आदिमूल कारण समझ में आएगा, अणु आएगा, गंध है, जल का आएगा रस, अग्नि का आएगा रूप, ठीक है, आकाश का शब्द, वायु का स्पर्श,
तो एक एक अणु से एक एक पदार्थ की उत्पत्ति समझ में आ जाएगी। पर वो एक पदार्थ सबका आदि मूल कारण नहीं होगा, सबका आदि मूल कारण सत्व रज तम होगा। ठीक है, एक नहीं हो सकता, सब होंगे। ये इसको बोलते हैं छल। जैसे आप किसी की शंका समाधान करो, किसी को समझाने का प्रयास करो, तो वो अपनी बुद्धि लगाएगा, बोले तुम्हारी बात सारी ठीक है, अगर ऐसा मान लें तो। कई लोग ऐसे मिलते हैं ना, बोले आपने जो समझाया गुरुजी वो समझ में आ गया, पर ऐसा मान लें तो। यानी वो बुद्धि का व्यायाम कराना चाहता है, वो चतुराई बताना चाहता है। तो ऐसे चतुराइयों को ऐसे थोड़ा बारीकी से समझा जाता है और उसका उत्तर दिया जाता है। तो 77वां सूत्र है, तद उत्पत्ति श्रुतेश्च। प्रकृति से ही सारे कार्य जगत की उत्पत्ति हुई है, यह वेद से भी सिद्ध है। सिद्धांती कह रहा है, पूर्व पक्षी ने क्या कहा कि ये जो सारा संसार है इसका आदि मूल कारण आप अणु की कह रहे हो ना, तो हम अणु स्वीकार लेते हैं, लेकिन आप किस अणु को मान लो? कपड़े के अणु को, मिट्टी के अणु को, लोहे के अणु को, सोने के अणु को, इनको मान लो। क्या स्वीकार नहीं हो उसे? सत्व रज तम, जो आदि मूल कारण जो मुख्य अणु हैं वो उसे स्वीकार नहीं है, बोले आप इनको मान लो। तो फिर इस पर प्रत्युत्तर दिया कि भाई वो नहीं हो सकता, उस अणु से केवल एक ही वस्तु बन सकती है, वो एक ही प्रकार की वस्तु का उपादान कारण हो सकता है, अन्य का नहीं हो सकता। और वो एक देशी है, एक स्थान विशेष में रहता है, एक देशी होने के कारण से सर्वदेशी पदार्थों का वो उपादान कारण नहीं बन सकता। अब ये तो हुआ तर्क, अब है प्रमाण। क्योंकि अपनी बात को सिद्ध करने के लिए तर्क भी देने पड़ेंगे और प्रमाण भी देने पड़ेंगे। आप किसी से कोई चर्चा करें, बातचीत करें, और वो व्यक्ति आप पर आरोप लगाए, एलिगेशन करे, आपको दबाने का प्रयास करे, तो पहले शांति से उसकी बात को सुनो, सुनने के बाद समझो, समझने के बाद तर्क से उत्तर दो। तर्क से बात केवल काम नहीं चलेगा, प्रमाण भी दो, फिर व्यक्ति चुप हो जाएगा। तो तर्क और प्रमाण से बात करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये जो आदि प्रकृति सृष्टि है, इसकी उत्पत्ति का प्रमाण वेद में मिलता है। वेद कहता है कि प्रकृति से सृष्टि बनी। तो आप एक मंत्र सुनते होंगे, तमासी तमसा गूढ़मग्रे प्रकृतम सर्वम सलिलमा इदम तुच्छे नाव्यपेहितम यदासीन तन महीना जायतैकम, ऋग्वेद का मंत्र है। तो ये मंत्र आप सुनते होंगे। तो यहाँ पर आभू नाम आया, तो आभू नाम यहाँ पर किसका है? प्रकृति का है। प्रलय अवस्था में जगत उत्पत्ति से पूर्व आभू नाम वाली प्रकृति थी, वो ढकी हुई थी, वह एक महतत्व के रूप में प्रकट हुई। ठीक है, और महतत्व के बाद क्या हुआ? धीरे धीरे अहंकार बना, सारा सूक्ष्म शरीर बना, ये ज्ञानेंद्रियाँ बनी, कर्मेंद्रियाँ बनी, ये सारी चीज़ें बनी। तो ये कहता है कि ऐसे सृष्टि का निर्माण हुआ, वेद में प्रमाण दिया। फिर अन्य जगह भी प्रमाण आते हैं, अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णा वहिवी प्रजा सृजमानः स्वरूपाः, ऐसे प्रमाण आते हैं। इसमें कहते हैं कि एक प्रकृति को जो कभी जन्म नहीं लेती, ऐसी एक मूल प्रकृति को लोहित शुक्ल कृष्ण, लोहित यानी लहू यानी लाल रंग। लहू का रंग कैसा होता है? लाल रंग। तो लहू सही शब्द है, लहू सही शब्द है, खून सही शब्द नहीं है। लहू सांस्कृतिक शब्द है हमारा। तो लोहित यानी लाल रंग, शुक्ल यानी सफ़ेद रंग, कृष्ण यानी काला रंग। तो ये तीन क्या है? लाल सफ़ेद काला, ये सत्व रजतम है। तो इस सत्व रजतम वाली जो प्रकृति है, इससे क्या होता है? प्रजा की उत्पन्न होती है, प्रजा की उत्पत्ति होती है। अब ये लाल सफ़ेद काला जो है, ये आपको दिख जाएगा हवन कुंड में। जब आप हवन कुंड देखोगे तो हवन कुंड की 3 मेखलाएं बनी होंगी। 3 मेखलाओं के कलर इसी प्रकार से होंगे, काला, सफ़ेद और लाल। कभी देख लेना, आर्य समाजों में तो इस प्रकार की यज्ञ वेदियाँ आजकल नहीं बनती हैं, पर जो सनातन हमारा समाज है, पौराणिक समाज है, या थोड़ा हम अपने आसपास दृष्टिपात कर लेवें, तो आपको इस प्रकार की यज्ञ वेदी के कलर दिखाई देंगे, लाल सफ़ेद काला।
ठीक है। पर वो सत्व रज तम का प्रतिनिधि है, ये कह पाना उनके लिए कठिन हो जाता है। तो वो बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, वो उस प्रकार से उसकी संगति लगा देते हैं। वो भी संगति बुरी नहीं है, हम उसकी संगति लगा देते हैं पृथ्वी, अंतरिक्ष और देवलोक। तो सारी 3 की संख्या में तो सब प्रकार की संगति लग सकती है। पर वो जो कलर है लोहित शुक्ल कृष्णा, ये प्रकृतिवाची ही है, ठीक है। तो ये याद रखना। अब आप हवन कुंड देखेंगे तो ये बात आपको याद आ जाएगी, समझ में आ जाएगी। तो कह रहे हैं कि भाई पर्याप्त ऐसे वचन हैं, प्रधानात जायते सृष्टि ही, ऐसे कई सूत्र हैं, कई श्लोक हैं, उपनिषदों के वचन हैं, वेद मंत्र हैं। वो ये कहते हैं कि प्रकृति से संसार बना। तो ये हमारा क्या है इसमें, ये हमारा प्रमाण है। तो सिद्धांती ने क्या किया, तर्क भी दे दिया और प्रमाण भी दे दिया, दोनों चीज़ दे दी। लेकिन पूर्व पक्षी कम नहीं होता, ये भी पक्का वकील होता है। यहाँ वकालत चलती रहती है, पक्ष विपक्ष चलते रहते हैं। सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन ऐसे दर्शन हैं, इनको आप पढ़ेंगे तो आप वकील बन जाओगे, अच्छी वकालत करने लग जाओगे, पक्ष विपक्ष समझने लग जाओगे। व्यक्ति को पकड़ना आपको तुरंत आ जाएगा, कहाँ पर छल कर रहा है, कहाँ पर निग्रह स्थान में है, कहाँ पर ये अपनी चाल टेढ़ी बना रहा है, सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। व्यक्ति के बोलने का भाव क्या है, कहने का भाव है, कहने के पीछे इंटेंशन क्या है, किस भूमिका के साथ कह रहा है, तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो पूर्व पक्षी कहता है कि प्रकृति के अदृश्य होने से वो कोई वस्तु थोड़ी है, फिर तो अवस्तु से सृष्टि बनी, ऐसा मान लेना चाहिए। क्योंकि ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि तो दिखाई दे रही है। आप कह रहे प्रकृति से महत्त्व बना, महत्त्व से अहंकार बना, तो अहंकार भले ही आंखों से प्रत्यक्ष नहीं हो रहा, पर समझ में तो आ रहा है कि मैं की अनुभूति तो हो रही है। ज्ञानेंद्रियां समझ में आ रही हैं, कर्मेंद्रियां समझ में आ रही हैं, मन समझ में आ रहा है, तन्मात्राएं भी समझ में आ रही हैं, पंचभूत भी समझ में आ रहे हैं, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। आंखों से ही देखा जाए ये आवश्यक नहीं है, लेकिन समझ में तो आ रहा है ना। प्रकृति तो अदृश्य है, अवस्तु है। इस अदृश्य से, इस अवस्तु से वस्तु मान ले तो बोले हम तो अपना डाउट क्लियर करना चाह रहे हैं, क्योंकि सबकी सत्ता समझ में आ रही है, प्रकृति की सत्ता समझ में नहीं आ रही। ये सत्व रजतम क्या है, ये प्रकृति क्या है, ये समझ में नहीं आ रही। हमको तो इतना बात समझ में आई कि ये अवस्तु है, यानी अभाव है, और उस अभाव से भाव हुआ। बोलो ऐसा मान ले तो सिद्धांति बहुत अच्छे प्रकार से इस बात का उत्तर देते हैं। ना अवस्तुनो वस्तु सिद्धि, ये सूत्र है 78। अभाव से वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती, अभाव रूप से भाव नहीं होता। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता, ये श्लोक आता है गीता का। अभाव से भाव नहीं होता और भाव से अभाव नहीं होता, ठीक है। लेकिन अभाव भी 2 प्रकार का है। एक तो होता है कि 100% अभाव, सनातन अभाव, और एक होता है क्षणिक अभाव। जैसे मान लीजिए मैं अभी गांधीनगर में हूँ, गांधीनगर जिले के अंतर्गत हूँ, तो इसका भी भाव है कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन मैं मध्य प्रदेश में नहीं हूँ। तो यहाँ मध्य प्रदेश का क्या है, अभाव है। पर मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश है ना, यहाँ नहीं है। जैसे आपसे पूछा जाए, बोले कहाँ हैं, बोले नहीं है। आपसे पूछा गया कि भाई पतिदेव कहाँ हैं, पत्नी कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं, माता पिता कहाँ हैं, कोई व्यक्ति पूछता है, तो आप क्या बताते हैं, अभाव है। यानी अभी वो उनका भाव, उनका यहाँ पर होना अभी है नहीं, वो यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर नहीं है तो कहाँ है, तो आप बताओगे वहाँ है, आउट ऑफ गए हैं, यहाँ नहीं है, तो वो उस प्रकार का अभाव है। जैसे आपने कहा कि सब सिलेंडर ख़त्म हो गया है, गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया है, या कोई वस्तु ख़त्म हो गई है, तो आप क्या कहेंगे, साहब मेरे पास तो अभाव है। अब तुम्हारे पास अभाव है, पर जिस वस्तु का तुम्हारे पास अभाव है, क्या उसका नितांत अभाव है? तुम्हारा गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया तो दुनिया में किसी के पास गैस सिलेंडर नहीं है। तुम्हारी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, तुम्हारे पास का पेड़ कट गया है, तुम्हारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है, तो वो तुम्हारा अभाव है। लेकिन क्या वो सार्वभौमिक अभाव है?
तुम्हारी लाइट जाने से पूरी सृष्टि की लाइट चली गई ना, कॉलोनी की चली जाएगी, पूरे शहर की फिर भी नहीं जाएगी, पूरे शहर की चली जाएगी तो पूरे राज्य की नहीं चली जाएगी, पूरे राज्य की चली जाएगी तो देश की नहीं जाएगी, तुम्हारे देश की चली जाएगी, पड़ोसी देश की थोड़ी चली जाएगी। यानी ये दूसरे प्रकार का अभाव है और लोग इस अभाव में उलझ जाते हैं। तो ये दोनों प्रकार के अभाव समझो। यानी वर्तमान में अभाव है किसी चीज़ का, मैं आपके पास नहीं हूँ, आप मेरे पास नहीं हैं, बस ये हमारा अभाव है, लेकिन भाव तो है, मैं उपलब्ध हूँ। तो ये दूसरे प्रकार का अभाव है। और एक अभाव वो है जिसकी चर्चा यहाँ पर करी गई है और जिसकी चर्चा गीता में करी गई है, ना सतो विद्यतो भावो ना भावो विद्यते सता, कि अभाव से कभी भाव नहीं होता और भाव का अभाव नहीं होता। यानी नितांत अभाव, कोई चीज़ है ही नहीं, कोई चीज़ है ही नहीं और फिर वो हो जावे। यथा बंध्या का पुत्र, अब बांझ का पुत्र होगा क्या? बांझ है तो बंध्या का पुत्र ना भाई, अभाव है, अभाव से भाव नहीं हो। आकाश के फूल, आकाश के क्या फूल होंगे? आकाश के फूल होते ही नहीं है, तो अभाव से भाव नहीं होगा। तो ना सतो ना वस्तुनो वस्तु सिद्धि, सिद्धांति उत्तर देता है अवस्तु अभाव रूप है, उससे भाव रूप जगत की सिद्धि, किसी भी वस्तु की सिद्धि नहीं होती। इसलिए जगत का उपादान कारण वो प्रकृति वस्तु रूप है, अभाव रूप नहीं है। ये जो आपको नहीं दिख रहा है कि सत्व रजतम, वो आपको नहीं दिख रहा, आपको ना दिखने से आप ये बोलोगे अभाव है ना, दिख नहीं रहा, दूरी है। अलग अलग प्रकार की दूरियां होती हैं, उन दूरियों के कारण से हमको क्या लगता है? अभाव लगता है। और जब वो दूरियां नज़दीकियों में बदल जाती हैं तो अभाव भाव में बदल जाते हैं। तो आपको आपकी बुद्धि से ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि सत्वरजतम है कैसा, इसलिए आपने उसको डिक्लेयर कर दिया कि ये अभाव है। तो हम ये कह रहे हैं कि अभाव से भाव नहीं होगा। अगर कोई चीज़ है ही नहीं तो जो चीज़ है ही नहीं है तो उसका प्रकटी रूप नहीं हो सकता, वो नहीं होगा। ठीक है, जगत भी अवस्तु होवे, उसे भी अवस्तु मान ले तो पूर्व पक्षी मजेदार आदमी है। पहले उसने कहा कि देखो प्रकृति अवस्तु मान ले, तो उसके मुंह पर चांटा मार दिया। बोले ना अवस्तु अभाव से भाव नहीं होता। बोले थोड़ा रुको, इस जगत को अभाव मान ले तो। अभी वो प्रकृति को अभाव मान रहा था तो वहाँ पिटाई लग गई उसके सिद्धांति के द्वारा। तो फिर उसने अपना हट नहीं छोड़ा। जैसे पटेल बोलता है ना भाई पतनाला तो यहीं गिरेगा, सारी बातें ठीक है पर हम करेंगे भाई। तो उसने एक और छल निकाला, बोले जगत को अभाव मान लो तो इस पर बहुत अच्छा ये सूत्र है 79। अबाधाद अदुष्ट कारण जन्यत्वाच्च न वस्तु तत्वम। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जगत का खंडन न होने से और दोष रहित नेत्र आदि साधनों से जगत की प्रतीति होने के कारण जगत का अभाव रूप नहीं है। ये सूत्र है। तो सिद्धांति कहता है कि जगत का वाद नहीं होता, वाद यानी खंडन नहीं होता। एक हेतु दिया जगत को सत्तात्मक सिद्ध करने का कि जगत अभाव रूप नहीं है। प्रमाण से जगत का वाद खंडन नहीं होता, किंतु प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से सब जगत दिखता है। देखो पशु पक्षी वृक्ष वनस्पति सब कुछ दिखाई दे रहा है, घर दुकान मकान परिवार सब शरीर दिखाई दे रहे हैं। बताओ ये भाव है या अभाव है? छू के देखो। बोले ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अच्छा मिथ्या है तो छू के देखो, मिथ्या है तो छू के देखो, पता करके देखो, पता चल जाएगा मिथ्या है कि नहीं है। करंट मिथ्या है या झूठ है? मिथ्या है या सत्य है? बोलो करंट ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत मिथ्या तो बाद में, करंट मिथ्या है या सत्य है ये बताओ। बोले मिथ्या है तो पकड़ के बता। सांप जो है, सांप सत्य है मिथ्या है? बोले मिथ्या है तो ठीक है, उसके आगे ऐसे हाथ करके देख, वो डंक मारेगा तब पता चलेगा। और वो समझ में ना आए तो बिच्छू को हाथ पे ले लेना, वो ही बता देगा मैं हूं या नहीं। संसार का पत्ता पत्ता अपनी सत्ता का पता दे रहा है। और जो इस भ्रम में रहे कि भाई हमको लगता है तू नहीं है, तो हर कोई तेरा इलाज कर देगा। तुम ये कहो कि साहब पत्थर हैं, ये कोई पत्थर नहीं, मिथ्या है तो ठीक है, माथा फोड़ के देख, अभी पता चलेगा, सारा अकल ठिकाने आ जाएगी।
तो जो ये कहते हैं कि जगन मिथ्या है या क्षणिक है, ये सब पागल लोगों की बातें हैं, प्रलापी लोगों की बात हैं। प्रत्यक्ष से दिख तो रहा है। अब आप कहोगे साहब भूख मिथ्या है, भूख अवस्तु है, तो भूख अवस्तु है तो भोजन से वो चली क्यों गई? भोजन करने से भूख की निवृत्ति क्यों हो गई? ठीक है। आपने कहा कि तमोगुण है, आलस्य, प्रमाद है, ये ऐसा है, तो उसका निवारण कैसे हो गया? सारी चीज़ों के निवारण दिखाई दे रहे हैं। तो ये बात कहे कि प्रत्यक्ष आदि चीज़ों से ये जगत दिखाई देता है। और दूसरा हेतु दिया, और यह जो जगत है वह दुष्ट कारण से बना हुआ नहीं है। दुष्ट यानी गलत भाव से नहीं बना है। जगत का जो ज्ञान हो रहा है वह दुष्ट कारण से नहीं, अपितु सही कारण से जगत का सबको ज्ञान हो रहा है। जैसे किसी को कामला रोग हो जाए, पीलिया रोग हो जाए, और वो कहाँ होगा? आँख में होगा। अब किसी व्यक्ति की आँखें पीली हो गई हैं, आँखें में पीलिया रोग होने से, कामला रोग होने से उसको सारा जगत पीला दिखाई दे रहा है, तो ये उसका दिमाग खराब है। तुमको जगत पीला दिखेगा तो क्या पूरा जगत पीला दिखेगा? जगत पीला नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब है। अपना इलाज कराओ तो ठीक हो जाएगा। तो ये उनके लिए उदाहरण है जो ये कहते हैं कि संसार जो है अभाव रूप है या संसार मिथ्या है, तो उनको ऐसा चश्मा लगा हुआ है। जैसे एक बार मैंने दृष्टांत दिया था ना कि सर्दियों के समय में, और हम अब चश्मा लेकर के लगा करके गए थे। ये चश्मा नहीं था, चश्मा था ऑटो लेंस। सुबह सुबह बाइक से गए तो फॉग इस पर चश्मे के ऊपर लग गया, और मैं कह रहा हूँ उतर करके, वाह आज तो बहुत भयंकर कोहरा है। सब लोग बोले आचार्य जी कोहरा कहाँ है? मैंने कहा देखो कितने सारा कोहरा है। तो उन्होंने कहा महाराज चश्मा उतारो। अब हमने चश्मा उतारा तो पता चला कोहरा तो है ही नहीं, कोहरा तो कभी का समाप्त हो गया। अब कोहरा कहाँ था? कोहरा यहाँ था। अब यहाँ पर कोहरा होने के कारण हमको जगत में कोहरा दिखाई दे रहा था। तो भाई खुद की गलती है, खुद की मूर्खता है। तो जैसे जिसको पीलिया रोग हो जाए उसको सारा जगत पीला दिखाई दे, तो तुम्हें जगत पीला दिखाई दे रहा है तो तुम्हारे दिखाई देने से जगत पीला थोड़ी हो जाएगा। तुम अपनी आंखों का इलाज कराओ। तो इस कारण से जगत को वस्तु रूप मान लेने पर तो ये जो बातें दिखाई दे रही हैं, इसलिए जगत का अवस्तुत्व नहीं है किंतु वस्तु रूप ही है, ऐसा ही मानना चाहिए। इस कारण से जगत को वस्तु रूप मान लेने पर उसका कारण भी वस्तु रूप होना चाहिए, क्योंकि सृष्टि के नियम के अनुकूल है। अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती। जगत जब सत्तात्मक है, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सिद्ध होता है, तो इसका मूल कारण द्रव्य प्रकृति भी सत्तात्मक है, ये सिद्ध हुआ। और पूर्व पक्षी की ये दोनों बातें यहाँ पर असिद्ध हुई, गलत सिद्ध हुई। तो इतनी बातें यहाँ पर हो गई हैं। आगे फिर और हम चर्चा करेंगे। प्रयास करें आज के दिन यज्ञोपवीत बदल लेवे। यदि आज आप जनेऊ नहीं बदल पाते हैं तो कल बदल लेवें। श्रावणी पर्व पर यज्ञोपवीत बदल लेना चाहिए और वेद स्वाध्याय को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस प्रकार का संकल्प लेवें कि प्रतिदिन एक वेद मंत्र का स्वाध्याय करें। इसके लिए मैं आपको ये भी सजेस्ट करता हूं कि वैदिक विनय पुस्तक है, उसमें 365 मंत्र हैं या 360 हैं। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण ऐसे करके पूरे मासों के आधार पर और तिथियों के आधार पर वहाँ पर मंत्र दिए हुए हैं। आचार्य विनय वेदालंकार जी ऐसा कुछ नाम है, उनकी वह पुस्तक है। उस पुस्तक अभय वेदालंकार जी, उस पुस्तक से आप स्वाध्याय कर सकते हैं। सरल भाषा में दिया हुआ है, और जिनकी शास्त्र में भाषाओं में अच्छी पकड़ है वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज की पुस्तकों का स्वाध्याय करें। तो एक सरल पुस्तक मैं आपको बताता हूँ, वेदार्थ प्रतीति, ये भी आप लिख लेवें। वेदार्थ प्रतीति ये हमारे यहाँ से प्रकाशित है। स्वामी ध्रुवदेव जी इसके संपादक हैं, उन्होंने इनका संकलन किया है। इस पुस्तक में 124 मंत्र हैं, और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने उस एक मंत्र की कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से व्याख्याएं की हैं, वो एक ही जगह पर वहाँ पर दिया हुआ है। ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के जो 8 मंत्र हैं उसकी अनेक प्रकार की व्याख्याएं, संस्कार विधि की, आर्य विनय की, ऋग्वेद की, यजुर्वेद की, संस्कार विधि की, अलग अलग प्रसंग में ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, कहाँ कहाँ पर किस किस प्रकार का व्याख्यान किया हुआ है महर्षि जी ने,
तो वैसे वहाँ पर संकलन है। तो ये 2 पुस्तकों का नाम मैंने आपको बताया है। जिनको सरल हिंदी पढ़नी है वो वैदिक विनय पुस्तक पढ़ें, और जिनकी अब धीरे धीरे शास्त्र के स्वाध्याय पर अच्छा पकड़ बन गई है वो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़ें अथवा ये वेदार्थ प्रतीति पुस्तक पढ़ें। और अच्छा हो कोई ऐसा संकल्प लेवे कि हम वेद पढ़ेंगे, तो आप कोई भी वेद पढ़ लेवें। शुरुआत छोटे वेद से कर लेवें ताकि उत्साह बढ़े। तो आप अथर्ववेद से शुरू कर सकते हैं, सामवेद से, यजुर्वेद से शुरू कर सकते हैं, ऋग्वेद से शुरू कर सकते हैं। ऋग्वेद बड़ा है पर किसी एक वेद से शुरू कर लेवे। नित्य प्रतिदिन एक वेद मंत्र का पाठ करें। पाठ करने में आपको 2 काम करने हैं। एक तो बच्चों की तरह कॉपी जरूर बिगाड़नी है, यानी वो पेन और हाइलाइटर लेकर के सदा रहना है, ताकि आपको पता रहे कि आपने जो प्रसंग पढ़ा वो क्या था। और जो भी उसमें आपको अच्छी बातें मिलती हैं उसको एक जगह नोट भी करें, और घर में एक व्यक्ति को ज़रूर बताएं कि आपने क्या पढ़ा। क्योंकि हमारा जो महर्षि दयानंद जी का नारा है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो इस नियम से पढ़ना हो गया आपका और पढ़ाना हो गया, अब सुनाना भी एक धर्म है। सुनाने से क्या होगा, आपने जो पढ़ा है वो पक्का हो जाएगा। इसलिए अगर आप पत्नी हैं तो पति को सुनावें, आप पति हैं तो पत्नी को सुनावें, आप माता पिता हैं तो पुत्र को सुनावें, और पुत्र पुत्री हैं तो माता पिता को सुनाएं, भाई बहनों को सुनाएं, सबको सुनाएं। तो जो भी आप पढ़ते हैं उस पढ़े हुए को आप सुनाएं। सुनाने से क्या होगा, 2 लाभ होंगे। एक तो आपकी आवृत्ति हो जाएगी, आपको स्मृति हो जाएगी। दूसरा आपका पुण्य बढ़ेगा क्योंकि दूसरे को सुनाना चाहिए। और तीसरी बात है, केवलागो भवति केवलादि, अकेला खाने वाला पापी होता है, इसलिए मिल बांट के खाओ। ये बात केवल भोजन पर नहीं है, ये बात सब पर है। जिस चीज़ को प्राप्त करके आपको सुख मिलता है, आप प्रयास करें कि वैसा सुख हम अन्यों को भी उपलब्ध करावें। पर जैसे कथाकारों ने अर्थ का अनर्थ कर दिया, वैसा ना करें कि भाई पत्नी एक लेके आए, बोले माता जी भिक्षा लेके आए हैं, बोले आपस में बांट लो। तो ये पागलपंथी वाली बातें ना स्वीकारें, अच्छी बातें स्वीकार लेवे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर भाई व्यक्ति ऐसे ही अर्थ का अनर्थ करेगा। बोले गुरुजी आपने ही तो कहा था कि जो भी अच्छी चीज़ हो उसे मिल बांट के खाएं, ठीक है। तो पत्नी मिल बांट के खाने वाली नहीं है। जैसा कि वो कथाकारों ने बता दिया कि भाई भिक्षा में क्या लाए, बोले द्रौपदी को लाए, बोले चलो बेटा तुम बिल बांट के खा लो। तो धन्य है ऐसे लोगों को जिन्होंने उनको 5 पतियों की एक पत्नी ठहरा दिया। तो यहाँ पर प्रसंग के अनुसार अर्थ समझें। जिस चीज़ से आपको लाभ मिलता है, भद्र मिलता है, तो आप प्रयास करें वैसा भद्र वैसा लाभ अन्यों को भी हो। मनुष्य उसी को कहते हैं जो स्वयात्मवत दूसरों के सुख दुख को समझे, अपनी लाभ हानि के समान दूसरे की लाभ हानि को समझे। तो इन बातों को आप जानें समझें, ये व्रत अवश्य लेवें। आवृत्ति कर देता हूँ, यज्ञोपवीत धारण करें, हवन अच्छा सा क्वालिटी वाला और अच्छी क्वांटिटी वाला हवन की आहुतियाँ आप शुरू करें, और नित्य प्रतिदिन वेद मंत्र का स्वाध्याय करें। समय के अनुसार कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओ